टिकटॉकर और यूट्यूबर रजब भट्ट पर एक और एफआईआर हो गई। ज्यादती और ब्लैकमेलिंग का केस हुआ है। बैरी ऑर्चर्ड के घर में बुलाता है, जब वो वहां पहुंचती है तो उसको जूस खिलाया जाता है। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि मेरे जो शर्ट के बटन है वो खुले हुए होते हैं। वो मेरी वीडियो बनाकर भेज देता है कि ये देखो जी तुम्हारे साथ जो उस वक्त वाकया हुआ था, इसकी तमाम वीडियो मेरे पास मौजूद है। पाकिस्तान के मारूफ टिकटॉकर और यूट्यूबर रजब भट्ट पर एक और एफआईआर हो गई। इस बार की जो एफआईआर है वो ये होती है कि उसके ऊपर ज्यादती और ब्लैकमेलिंग का केस हुआ है। अब ये तमाम तर वाकया क्या है, एक आयशा नामी खातून है जिसके मुताबिक जिन्होंने एफआईआर करवाई, और एफआईआर के मुताबिक ये आयशा नामी खातून जो एक सलमान लड़के से जो है सोशल मीडिया पर इनका राब्ता होता है। राब्ता होने के बाद ज़ाहिर है गुफ्तगू बातें होती हैं और फिर जो है रेस्टोरेंट पे जाकर जो है मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। आयशा कहती है कि क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में जाके मिलती नहीं हूँ तो मेरा कुछ एतमाद जो था वो सलमान पर बहाल था। तो सलमान इसको जो है 16 तारीख को 8वें महीने 2024 को शाम 7 बजे तकरीबन जो है वो आयशा के मुताबिक बैरी ऑर्चर्ड के घर में बुलाता है। तो आयशा और एफआईआर के मुताबिक ये है कि आयशा कहती है कि मैं क्योंकि एतबार करती थी इसके ऊपर, क्योंकि मैं पहले घूम फिर चुकी हुई थी, तो मैं घर भी चली जाती हूँ, खैर है वहाँ पर बैठेंगे खा पी लेंगे, मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन आयशा के मुताबिक जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसको जूस पिलाया जाता है। जब वो जूस पी लेती है आयशा के मुताबिक, तो आयशा कहती है कि मुझे नहीं पता फिर क्या होता है। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि मेरे जो शर्ट के बटन है वो खुले हुए होते हैं और मुझे समझ आ जाती है कि मेरे साथ जो है वो ज्यादती हो चुकी हुई है। मैं सलमान को वहाँ पर कहती हूँ कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन घर वापस आ जाती हूँ। लेकिन अब घर वालों को डर और खौफ से मैं घर क्या बताती। कुछ दिनों बाद फिर से जो है सलमान का मुझसे राब्ता होता है, लेकिन मैं अब राब्ता नहीं रखना चाहती इस तमाम वाक़े के बाद। लेकिन जब मैं सलमान को मना करती हूँ कि मैंने अब तुमसे नहीं मिलना, तो सलमान जो है मुझे वो मेरी वीडियो बनाकर भेज देता है कि ये देखो जी तुम्हारे साथ जो उस वक्त वाकया हुआ था, इसकी तमाम वीडियो मेरे पास मौजूद है। जब मैं वो वीडियो देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। मैं सलमान से ज़ाहिर भीख मांगती हूँ कि डिलीट कर दो। सलमान कहता है ठीक है तुम आ जाओ, मेरे साथ वादा करता है तुम एक बार मुझसे मिल लो, तो उसके बाद मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो आयशा के मुताबिक और एफआईआर के मुताबिक ये नवाब टाउन के किसी इलाके में जो है वो उसको दोबारा मिलने जाती है। तो आयशा के मुताबिक जो है वो दोबारा उसके साथ जो है वो ज्यादती की जाती है और ये कहा जाता है कि तुम्हारी वीडियो तो डिलीट कर देंगे, लेकिन वो वीडियो नहीं डिलीट करते, उल्टा जो है ये तमाम तर ब्लैकमेलिंग का जो प्रोसीजर है उसको तेज कर देते हैं। उसके बाद जो है ये वीडियो आयशा के मुताबिक आयशा की बहन पलवशा को भेजी जाती है। जब पलवशा के बाद ये वीडियो पहुंचती है तो वो पलवशा ज़ाहिर आयशा से पूछती है कि ये तुम्हारी वीडियो ये क्या चक्कर है। तो फिर वो आयशा कहती है कि मैं अपनी बहन को तमाम तर हकीकत बताती हूँ। फिर मैं मतलब आयशा के मुताबिक आयशा और पलवशा जो है वो दोनों जाते हैं मिलने के लिए कि सलमान से जाकर जो है वो कहें कि भाई तुम्हारा जो भी मामला है इसको ख़त्म करो, ये ब्लैकमेलिंग और शैलिंग जो है वो ख़त्म करो। लेकिन आयशा के मुताबिक एफआईआर के मुताबिक जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर सलमान भी मौजूद होता है, रजब भट्ट भी मौजूद होता है, मान डोगर जो उनका एक दोस्त है वो भी मौजूद होता है, और उसके साथ साथ एक जवाद हैदर लड़का है वो भी मौजूद होता है। अब आयशा के मुताबिक ये जो जवाद हैदर है उनसे मोबाइल छीन लेता है, उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उनके मोबाइल को रीसेट कर दिया जाता है ताकि जो भी वीडियो जो भी डाटा है इनके पास ये डिलीट हो जाए। उसके बाद इनको जो है वो वापस भेज दिया जाता है। अब जो है ये एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी हुई है और उसके अंदर रजब भट्ट का भी नाम है, क्योंकि आयशा के मुताबिक आयशा काफ़ी जगहों पर सोशल मीडिया पर इधर उधर इंटरव्यू दे चुकी हुई हैं और वहाँ पर आयशा का ये कहना है कि ये जो सलमान है शायद रजब भट्ट का कोई कज़न है या करीबी रिश्तेदार है या कोई साथी है। तो इसलिए रजब भट्ट को भी इसके अंदर शामिल इसलिए किया गया है कि जब ये वीडियोस डिलीट होती हैं, जब ये तमाम तर मामला होता है, जब इन दोनों बहनों को जो है कमरे के अंदर बंद किया जाता है, तब उस घर के अंदर रजब भट्ट भी मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात वाज़ेह रहे कि ये रजब भट्ट पर पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई मुकदमात रजब भट्ट पर हो चुके हुए हैं। अगर हालिया बात की जाए तो रजब भट्ट पर एक एफआईआर होती है जिसके मुताबिक जो है वो रस्ते पर जो है किसी लड़के के ऊपर किसी के ऊपर तशद्दुद कर रहे होते हैं। वो जो शख्स है वो जाकर करीबी थाने के अंदर रिपोर्ट भी दर्ज करवाता है, लेकिन उसके बाद रजब भट्ट माफ़ी मांगते हैं और ये कहते हैं कि ये तमाम तर सुनहरियों को जो है किसी और एंगल से देखा जा रहा है, असल मकसद और असल जो ये वीडियो की हकीकत है वो कुछ और है। उसके बाद वो शख्स जिस पे तशद्दुद किया जाता है वो भी इस माफ़ी को कबूल कर लेता है। लेकिन इस वक्त जो है ये एफआईआर जो है ज़ाहिर ज़्यादती और ब्लैकमेलिंग की है, इसके ऊपर ज़ाहिर अदालतें अपना क्या फैसला सुनाती हैं और क्या एक्शन लेती हैं। जो भी अदालतों का फैसला होगा इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिल वक्त हमें दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।